जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि एडवांस मैथ की शुरुआत हो चुकी है और एडवांस मैथ में एक सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं। उस सीरीज में हम आपको इसके पहले 2 वीडियो डाल चुके हैं। उन दोनों वीडियो का लिंक आपको दिया हुआ है, जाके उस वीडियो को देख लीजिए। और अभी उस 2 वीडियो में हम क्या क्या बताए हैं, तो 2 वीडियो में आपको बिंदु बता दिए हैं, रेखा बता दिए हैं और समांतर रेखा बता दिए हैं, ठीक है। और उसमें हम वृत्त से संबंधित दूसरे वीडियो में आपको जाइएगा तो दूसरे वीडियो में मिलेगा वृत्त से संबंधित शब्दावली बता दी है, ठीक है। आज जो आपको बताने वाले हैं वो वृत्त से संबंधित परिमिति और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यानी वृत्त की परिधि क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का परिधि क्या होगा। इन सारे चीजों को अभी जो है हम लोग 10 से 15 मिनट में समझेंगे। देखिए आपको ना एडवांस मैथ का हम वीडियो छोटा छोटा करके बना के दे रहे हैं, ताकि छोटे छोटे चीजों को आप आराम से पहले धीरे धीरे करके समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें ना बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को आपको बनाना है, बड़े बड़े क्वेश्चन को बनाना है। तो जब तक आप छोटे छोटे चीजों को नहीं समझिएगा तब तक बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, ठीक है। तो बारीकी से एकदम, जो लड़का पहली बार पढ़ रहा है उसको भी समझ में आने वाला है, और जो पहले से पढ़ रहा है उसको तो समझ में आएगा ही। जो पहले से पढ़ रहा है उसको समझ में आएगा, और जो पहली बार पढ़ेगा उसको और अधिक समझ में आएगा। उसको क्या होगा, और अधिक समझ में आएगा। इसलिए सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग वृत्त में। कहां पे आ रहे हैं, वृत्त में आ रहे हैं। अब देखिए वृत्त में समझते हैं कि वृत्त का पहले परिधि, तो कहिएगा सर आपको पूरा बता दिए परिधि क्या है। तो सर जहां से आप स्टार्ट कीजिएगा और घूमते घूमते उसी जगह पर पहुंच जाइएगा तो क्या हो गया, वृत्त का परिधि हो गया। यानी कि अगर किसी पॉइंट, हम यहां पे एक पॉइंट लेते हैं, ए पॉइंट लेते हैं और ए पॉइंट से चलना हमें स्टार्ट किए और फिर ए पॉइंट पे ही पहुंच जाए तो वृत्त का क्या हो जाता है, परिधि हो जाता है। तो अब बताइए सर इस वृत्त के परिधि कितना लंबाई हो गया, वृत्त की परिधि की लंबाई बताइए, वृत्त के परिधि का लंबाई क्या होगा। तो देखिए वृत्त के परिधि का लंबाई, अब कितना गोरा परिधि समझ में आ रहा है ना सबको। देखिए परिधि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं जो आर्मी का तैयारी करते हैं या ट्रैक वगैरह देखिएगा। तो देखिए ट्रैक में जो अगर आपका गोल गोल ट्रैक है, इसी ट्रैक पे जो दौड़ते हैं आप, यही आपका क्या हो गया, जहां से दौड़ना स्टार्ट कीजिएगा वहीं पे पहुंच जाइएगा तो क्या हो गया, ट्रैक का क्या हो गया, ट्रैक का परिधि हो गया। और आपसे कोई पूछ दे कि ट्रैक का परिधि निकालिए तो कैसे निकालिएगा, यानी कि बताओ तुम कितना किलोमीटर दौड़ के आए तो कैसे निकालेगा। तो बस एक चीज तुमको करना है, ठीक है। वो क्या करना है, तो केंद्रक, आप जानते हैं केंद्रक से किसी एक छोर का आप लंबाई माप लीजिए, केंद्रक से किसी एक छोर का आप लंबाई माप लीजिए। और यहाँ पे इसका वृत्त के परिधि निकालने का फॉर्मूला जो होता है, वृत्त के परिधि निकालने के फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, आपका आ जाएगा। तो देखिए वृत्त की परिधि इक्वल टू जो होता है वो होता है आपका 2πr। वृत्त का परिधि इक्वल टू क्या होता है, 2πr होता है। तो सर इसमें पाई क्या है, तो पाई एक कांस्टेंट है। पाई क्या है, कांस्टेंट है जिसका मान फिक्स रहता है। इसका मान जो होता है पाई इक्वल टू होता है 22/7 या इसी को 3.14। पाई का मान क्या हो गया, 22.7 या 3.14। जब तक आपको नहीं बोले तो 22.7 पर क्या करते, निकालते रहिए। वहां पे अगर बोलेगा कि 3.14 लेना है क्वेश्चन में तो 3.14 लीजिए। तो सर वृत्त की परिधि का हम फॉर्मूला जान गए, क्या होता है 2πr, ठीक है। क्या हो गया 2πr, इतना बात समझ में आया। तो इसको याद रखना है कि 2πr हो गया वृत्त का परिधि। परिधि का मतलब क्या हो गया सर, तो जहां से हम स्टार्ट किए गोलाकार पथ पे वहीं पे हम पहुंच गए, तो क्या हो गया वृत्त का परिधि। अब दूसरा क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त के परिधि में जो है ना आपका, वृत्त के परिधि में आपको वृत्त के बाहरी किनारा का लंबाई पूछ रहा है कि यहां से चलिए और बताइए यहां से चलते यहां पे पहुंच गया तो इसकी लंबाई क्या हो गया। जबकि क्षेत्रफल में आपसे यह पूछता है कि बताओ ये कितना एरिया पूरा का पूरा घेरा हुआ है, पूरा का पूरा ये एरिया कितना घेरा हुआ है। तो ये परिधि के अंदर आपको जितना भी एरिया है उस सब जितना भी एरिया है उसी का आपको क्या बताना है, कितना दूर में वो जो आपका वृत्त है वो फैला हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है πr²। क्या हो जाता है इसका, πr²। तो वृत्त का ये आप लोग जान रहे हैं, पहले से सबको पता होगा, ठीक है। वृत्त की परिधि इक्वल टू 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो गया, πr²। कहीं से कोई दिक्कत, तो वृत्त का परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, πr²। अच्छा किसी को ये पता नहीं होगा वृत्त का त्रिज्या थी व्यास क्या होता है, तो पहले वीडियो में हम बता दिए वृत्त का व्यास इक्वल टू होता है, व्यास इज इक्वल टू होता है
2r, क्योंकि बताए थे समझा के कि काहे 2r होता है। तो सर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो r इक्वल टू d/2, यानी कि त्रिज्या इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, तो त्रिज्या इक्वल टू हो जाएगा आपका d/2। व्यास इक्वल टू यानी कि d इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो d इक्वल टू हो जाएगा 2r, और त्रिज्या इक्वल टू क्या हो जाएगा d/2। वृत्त की परिधि इक्वल टू क्या होगा 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू πr²। बात समझ में आया। अब देखिए इतना तक तो आप लोग सब जानते हैं, इतना तक आप लोग सब जानते हैं। अब जो नहीं जान रहे हैं या जो नहीं जान रहे, या बहुत कोई नहीं जानता, बहुत कोई जान भी रहा होगा, अब उस चीज को समझिए कि अब हम आगे जो बताने वाले हैं वो क्या बताने वाले, आगे बताने वाले आपको त्रिज्या खंड। ठीक है, अब किसी को पता नहीं रहता है कि त्रिज्या खंड क्या होता है, और त्रिज्या खंड का पूछ देता है कि क्षेत्रफल क्या होगा। समझ में आया। तो पहले क्षेत्रफल उसका फॉर्मूला रटने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि त्रिज्या खंड होता क्या है, क्या त्रिज्या खंड होता क्या है। तो इस बात को पहले हम लोग समझते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए त्रिज्या खंड जानने से पहले, यानी कि त्रिज्या खंड समझने से पहले हमको एक चीज समझना जरूरी होगा। अगर हम कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा कितना डिग्री एंगल पे घुमा है, तो कितना डिग्री एंगल पे घुमा है, तो 360 डिग्री एंगल पे घुमा है। यानी कि अगर वृत्त के केंद्र पर जो कोण बना है, वृत्त के केंद्र पर जो कोण बना है वो कितना डिग्री, यहां से यहां तक हम चल दिए तो कितना डिग्री हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है। यानी कि वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण कितना है, अभी 360 डिग्री है। अब एक चीज समझो कि हम कह रहे हैं कि इसको 4 खंडों में हम बांट दिए। कितना खंडों में, यहां से हम वृत्त के केंद्र से 4 खंडों में हम बांट देते हैं। हम कह रहे हैं कि बताइए एक खंड का जो है 1 नंबर खंड, ये हो गया 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। हम कह रहे हैं कि सिर्फ हमको एक खंड का लंबाई बताइए। क्या चीज का लंबाई बताना है, एक खंड का लंबाई बताना है, एक खंड का क्षेत्रफल बताना है। तो एक खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, तो आप जान रहे हैं कि अभी ये इस तरह से 4 खंड है, यानी कि 360 डिग्री जब था। अब देखो ये मेरा 360 डिग्री है, ये पूरा का पूरा कितना डिग्री है, यहां से यहां तक 360 डिग्री है, और सबको हम समकोण द्वारा विभाजित किए, तो ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 90, ये भी आपका 90, और ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम एगो का पूछे, एगो का क्षेत्रफल पूछे, तो आप सीधा कहिएगा कि सर एओ का पूछ रहा है, अगर 4 टुकड़ा में बांट दे तो 4 टुकड़ा का मतलब क्या कीजिए कि 300πr² होता है ना, तो एओ का निकालना है तो πr²/4 कर दीजिए। ठीक है, यानी कि इसको और डिटेल्स में समझिए। यानी कि 360 डिग्री, अगर पूरा में मेरा एंगल 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री है, तब इसका वृत्त का एरिया कितना होता है, तब वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है πr²। यही ना 300 पूरा पहले जो हम निकाले हैं 360 डिग्री के लिए निकाले हैं। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि 1 डिग्री मेरा हो जाए, 1 डिग्री, इसमें से हम कहेंगे कि मात्र हम 1 डिग्री का एरिया निकाले, तो 1 डिग्री इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr²/360। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, या इसको कंसेप्ट को समझिए, आपको जिंदगी में कभी नहीं याद करना पड़ेगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 90 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री के लिए कहिएगा कि πr² 360 डिग्री इंटू 90। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका एक खंड के लिए निकाल दिया। अब जरा देखो तो हम कह रहे हैं हमको 90 डिग्री पता था, हमको यहाँ पता है एंगल 90 डिग्री के अंदर वाले का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो हम यहाँ क्या किए 90 डिग्री ले लिए। ठीक है, अब हमको यहाँ पे पता नहीं रहे, हमको यहाँ पे पता ही नहीं रहे कि ये कितना डिग्री है, हमको यहाँ पे पता ही नहीं रहे कि ये कितना डिग्री है, तब हम लोग क्या करेंगे πr² θ/360 डिग्री इंटू थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब जरा समझिएगा कि अभी तो सर आप ये क्या बता रहे हैं, बताने वाले थे त्रिज्या खंड, ये बता क्या रहे हैं। तो देखिए यहीं से हम लोग त्रिज्या खंड पे जाएंगे, यहीं से हम लोग कहाँ से जाएंगे, त्रिज्या खंड पे जाएंगे। ये आपका हो गया, देखिए अभी भी यहाँ पे 90 से काट दीजिएगा तो 90 चौका आ जाएगा πr²/4, लेकिन ये सिर्फ 90 डिग्री के लिए होगा। ठीक है, हम आपको हर एक वो एंगल के लिए बता देंगे जो आपको यहाँ पे पूछेगा। अब देखिए क्या है यहाँ पे त्रिज्या खंड, तो देखिए इसी से आपका कंसेप्ट निकल के आएगा। 1 सेकेंड में आप त्रिज्या खंड समझ जाइए कि त्रिज्या खंड क्या है। तो देखिए आप ना कोई भी 2 त्रिज्या ले लीजिए, आप यहाँ पे कोई भी 2 त्रिज्या ले लीजिए। जैसे कि हम केंद्र ले लिए, यहाँ पे आपको पता ही केंद्र है, अब केंद्र से किसी एक परिधि पर मिला दीजिए, यहाँ पे मिला दीजिए यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो गया, त्रिज्या खंड हो गया। ये आपका क्या हो गया, त्रिज्या खंड। अब कह रहा है कि देखिए 2 त्रिज्याओं के अंदर घिरे हुए क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहते हैं, तो 2 त्रिज्याओं के अंदर घिरे हुए क्षेत्रफल को हम लोग त्रिज्या खंड कहते हैं। बात समझ में आया, 2 त्रिज्याओं के अंदर घिरे हुए क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। अब एक चीज बताइए, कहिएगा सर कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अभी हम आपको अगर बता दे कि इसका एंगल, इसका क्या बता दे, एंगल बता दे कि इस दोनों के बीच में एंगल जो है 60 डिग्री है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं। कहिएगा सर 90 डिग्री का मान तो आपका इतना आया है, तो 60 डिग्री 90 डिग्री की जगह पे आप कितना रख देंगे, 60 डिग्री, तो आपका मान आ जाएगा।
आ जाएगा कि नहीं। तो देखिए त्रिज्या खंड अगर आप निकालने जा रहे हैं तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए कैसे। तो त्रिज्या खंड ये आपको नहीं दिया रहेगा, ये आपको दिया कभी दिया रहेगा कभी नहीं दिया रहेगा। मान लीजिए इसका हम मान लेते हैं थीटा, हर एक एंगल के लिए अब आपको बता दे रहा है कैसे त्रिज्या खंड निकालिएगा। तो देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है, देखिए त्रिज्या खंड का पूरे त्रिज्या के लिए त्रिज्या का क्षेत्रफल कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। अगर एंगल ले 360 डिग्री तो 360 डिग्री, लेकिन यहाँ पे है मेरा कितना डिग्री का एंगल, कितना डिग्री एंगल के बीच का निकालना है, थीटा डिग्री का। तो इसमें क्या कीजिए गुणे थीटा कर दीजिए। बात समझ में आया। तो अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, देखिए थीटा में गुना कीजिए थीटा बट्टा 360 डिग्री। बस यही आपका होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्यों होता है कैसे होता है सारा का सारा भी हम आपको प्रूफ करके बता दिए। जैसे कि हम 90 डिग्री लिए थे यहाँ पे, तो 90 डिग्री देखिए तो ये भी तो एक त्रिज्या खंड हुआ, ये भी क्या हो गया त्रिज्या खंड हुआ। क्यों, तो ये भी तो सर दो त्रिज्या के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं, दो त्रिज्या के अंतर्गत आ रहा है, तो ये भी मेरा क्या हो गया त्रिज्या खंड। जब इसका एरिया निकालना था तो इसके एरिया निकालने के लिए हम क्या किए थे पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री इंटू 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एंगल नहीं पता है कितना डिग्री है, तो एंगल नहीं पता है तो एंगल के जगह हम थीटा मान लेंगे। आपको क्वेश्चन में एंगल दिया रहेगा 10 डिग्री के लिए निकालना है कि 50 डिग्री के लिए निकालना है कि 60 डिग्री के लिए निकालना है, उसके लिए आप क्या कीजिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, बात आपका क्या हो जाएगा समाप्त। ये आपका हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से। देखिए जैसे कि अभी आप लोग सीखे हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना, तो अभी आप लोग सीखे कि सर त्रिज्या खंड क्या होता है। तो अभी अब आप लोग बता दीजिएगा, हम नहीं बताएंगे, आप बताइएगा क्या कि सर दो त्रिज्याओं के अंदर जो क्षेत्रफल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं त्रिज्या खंड कहते हैं। यानी कि सर दो त्रिज्याओं के अंदर जो क्षेत्रफल है उसे हम लोग क्या कहते हैं त्रिज्या खंड कह रहे हैं। तो देखिए जब दो त्रिज्याओं के अंदर के बीच का आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता है तो दो त्रिज्याओं के बीच के अंदर का परिधि तो पूछ सकता है या परिमिति, दोनों एक ही चीज होता है, परिधि या परिमिति पूछ सकता है। यानी कि सर ऊपर वाला पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा परिमिति पूरा का पूरा परिधि ना निकालकर जो दो त्रिज्याओं के बीच का परिधि है सिर्फ इसका लंबाई आपको निकालना है। किसका लंबाई निकालना है, इसका। तो अगर आपसे कह दे कि त्रिज्या खंड का परिमिति क्या होगा, त्रिज्या खंड का परिमिति क्या होगा, यानी कि जो ब्लू कलर से निकाले हैं उसका क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा। तो इसके लिए कंसेप्ट लीजिए, तो इसका क्या हो जाता है। जरा फिर से हम आते हैं बेसिक चीज पे। अगर हम पूरे 360 डिग्री पे लेते हैं, 360 डिग्री पे लेते हैं, तो 360 डिग्री पर जब लेते तो वृत्त का परिमिति इक्वल टू क्या होता है, तो 360 डिग्री पे लीजिएगा तो वृत्त का परिमिति या वृत्त का परिधि इक्वल टू हो जाता है वृत्त का 360 डिग्री पे 2 पाई आर। ठीक है, तो 1 डिग्री पे लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1 डिग्री पे लीजिएगा तो 2 पाई आर बटा 360 डिग्री। अब हमको पता नहीं है यहाँ का एंगल क्या है, हमको पता है यहाँ का एंगल नहीं क्या है। हम मान लीजिए यहाँ का एंगल थीटा है, यहाँ का एंगल कितना है थीटा है, तो थीटा डिग्री एंगल के लिए क्या हो जाएगा, तो थीटा डिग्री के लिए परिमिति इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर बटा 360 डिग्री। इंटू क्या करना है, इंटू कर देना है थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे अभी हम आपको बताए हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, अब त्रिज्या खंड का हम क्षेत्रफल निकाल लिए। ठीक है, अब कहेगा त्रिज्या खंड के अंदर बने चाप की लंबाई जरा हमको बताइए, तो चाप की लंबाई कितना हो जाएगा। यानी कि इस थीटा के अंदर बने सिर्फ चाप की हमको क्या करना है, लंबाई बताना है। इस थीटा के अंदर बने चाप की लंबाई बताना है, यानी कि इस सिर्फ ब्लू वाला का लंबाई बताना है, ब्लू वाला का लंबाई बताना है। यानी कि त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई, या इसी को हम लोग वृत्त की चाप की लंबाई बोलते हैं। तो इसके बताइए, तो त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई अगर निकालने जाइएगा तो क्या हो जाएगा। अगर पूरे हम चाप यानी पूरा चाप निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, परिधि। चाप का मतलब अब पूरा यहाँ से यहाँ निकाल ले तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। तो अगर हम पूरा के लिए लंबाई निकाल रहे हैं यानी कि 360 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं, तो 360 डिग्री का चाहे 360 डिग्री के लिए अगर वृत्त का परिधि निकालते हैं तो क्या, लेकिन हमको 360 डिग्री के लिए नहीं निकालना है, यहाँ पे थीटा डिग्री के लिए निकालना है। तो 360 डिग्री के लिए वृत्त का परिधि निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री के लिए वृत्त का जो परिधि होगा वो आपका जो होता है 2 पाई आर होता है।
कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, तो 1 डिग्री के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट इससे समझ लेना है, आपको याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 2 पाई आर बट्टा कितना हो जाएगा 360 डिग्री। हमको निकालना किसके लिए है, थीटा के लिए निकालना है। हमको निकालना किसके लिए, थीटा के लिए निकालना है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर बट्टा 360 डिग्री इंटू थीटा। बात समझ में आया। तो यानी कि सर चाप की लंबाई इक्वल टू हो जाएगा, चाप तो किसी ना किसी एंगल के बीच के ही आएगा। तो चाप की लंबाई इक्वल टू हो जाएगा, चाप की लंबाई इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर, ये थीटा गुना में हो जाएगा तो 2 पाई आर थीटा बट्टा 360 डिग्री। 2 पाई आर थीटा बट्टा क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ध्यान से दीजिएगा, कोई क्या करता है, ये वाला को काट देता है कि 360 डिग्री, तो इसे आपको याद करने में थोड़ा सा सहूलियत नहीं होगा। ठीक है, आपको काटना नहीं है, आपको याद करना है कि 2 पाई आर थीटा बट्टा कितना हो जाएगा, चाप की लंबाई इक्वल टू 2 पाई आर थीटा बट्टा 360 डिग्री। तो ये आपका हो गया चाप की लंबाई। कोई दिक्कत इसमें, ये आपका क्या हो गया, चाप की लंबाई हो गया। तो चाप की लंबाई इक्वल टू 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। अब त्रिज्या का बोले तो इस 2 पाई आर के जगह हम जान रहे हैं कि त्रिज्या का मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल में किसका मामला है, तो क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का मामला है। तो इस 2 पाई आर के जगह पे क्या कीजिएगा, पाई आर स्क्वायर कर दीजिएगा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अगर आपसे पूछ रहा है चाप की लंबाई, तो लंबाई में किसका मामला है, तो लंबाई में आपका परिधि का मामला है। तो 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। कितना सिंपल है, यही सब चीज याद नहीं रहता है। बात समझ में आया। तो कोरिलेट करके पढ़िए, सारा का सारा चीज आपको याद रहेगा। और सबसे पहले आपको तो यहाँ पे याद होना ही होना है, क्योंकि यहाँ पे आप कंसेप्ट की पाठशाला को ज्वाइन किए हैं। और कंसेप्ट की पाठशाला में आपको कंसेप्ट के साथ साथ सारा थ्योरी और सारा का सारा आपको फॉर्मूला बताया जाएगा। और जब कंसेप्ट जान जाइएगा तो उसको याद करना ही नहीं पड़ेगा, आराम से आपका पूरा कंसेप्ट के साथ ही क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला लिखिए। चलिए अभी हम लोग सीख लिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अभी हम लोग सीख लिए चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं। ठीक है, पाई थी, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल सीख लिए। अब यहाँ पे हम लोग सीखते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो सर पहले बताइए कि वृत्त खंड होता क्या है। आप सीधे क्षेत्रफल कैसे बता दीजिएगा, हम भी सीधा क्षेत्रफल नहीं बताएंगे, मेरा पढ़ाने का रूल है। ठीक है, तो देखिए वृत्त खंड क्या होता है। तो देखो, तो जो त्रिज्या से घिरा हुआ है उसको हम लोग क्या कह दिए, त्रिज्या खंड। यानी कि अगर हम पूरा यहां से यहां निकाल दे, ये वाला लाइन, ये वाला पूरा का पूरा अगर निकालते हैं तो ये क्या होता है, त्रिज्या खंड। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, जीवा खींच दे रहे हैं, यहां पे क्या हो गया, जीवा हो गया। ये आपका क्या हो गया, जीवा हो गया। अब जरा देखिए था, यहाँ पे आपको 2 आकृति दिखाई दे रहा होगा। ये जो पूरा का पूरा यहाँ से है, इसके अंदर जो घिरा हुआ सब आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड कहेंगे। लेकिन ये वाला देखिए तो यहाँ से यहाँ तक जो चाप के अंदर है, ये देखो तो एक वृत्त का खंड दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक वृत्त का क्या हो गया, खंड हो गया, जो चाप से घिरे हुए आकृति है। तो ये जो मेरा है ब्लू कलर से बना रहे हैं, ये मेरा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वृत्त खंड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं। कभी कभी आपके एग्जामों में ना इसी का लंबाई पूछ देता है कि बताइए वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे देखो तो त्रिज्या खंड का मतलब सर, त्रिज्या खंड का मतलब ये पूरा का पूरा एरिया, पूरा का पूरा एरिया। अब वृत्त खंड का मतलब सर ई वाला इतना एरिया, सिर्फ जो ब्लू कलर से दिए हुए। ठीक है, तो कहिए कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो कैसे निकलेगा आप ही लोग बताइए। अगर हम इस पूरे त्रिज्या खंड में से, देखिए त्रिज्या खंड का अंगुली जा रहा है, पूरे इस त्रिज्या खंड में से अगर हम इस त्रिज्या का क्षेत्रफल खाली निकाल ले, देखिए त्रिज्या नजर आ रहा है कि नहीं, ए बी सी, यहाँ पे हम लिखिए देते हैं ओ ए बी। ठीक है, तो इस पूरे त्रिज्या खंड में से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दे तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, सिंपल सा चीज है। तो देखिए यहाँ पे वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा पूरा का पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पता होगा क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का, सॉरी, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल।
बात समझ में आया। वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू हो गया वृत्तखंड का, यही होता है। पहले तो आपको ये जानना होगा वृत्तखंड होता क्या है। तो जो वृत्तखंड यानी कि यहां से यहां चाप के द्वारा जो आकृति बना उसी को हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कहीं से किसी को कोई दिक्कत? तो देखिए अभी हम लोग पूरा का पूरा इसे क्षेत्रफल से संबंधित जितना चीज था, जितना पार्ट था, उस पार्ट को हम लोग पूरा का पूरा देख गए। अब आपके आगे जो आगे वीडियो आने वाला है आपका, इस वीडियो में हम बताएंगे इस क्षेत्रफल से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को, बेसिक क्वेश्चन लेंगे और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन पूरा थ्योरी बताने के बाद आपको क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ हम क्वेश्चन लेंगे और कुछ क्वेश्चन के बाद आपको जो है आगे पढ़ाएंगे इसका थ्योरम, इसका क्या बताएंगे, थ्योरम बताएंगे। और थ्योरम के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। तब तक के लिए जय हिंद।